राजस्थान के प्राचीन नगरों का वर्तमान नाम अजमेर अजमेर का प्राचीन नाम है अजमेर। काटल का पिता श्रीपंत का बयान। काटल का पिता काटल का पिता कहनी है वो टैप रख दे कार सिखाने हैं टैप रख दे कार सिखाने उस टैप ले रही थे रख दे क्या काटल का पिता श्रीपंत का बयान। खिजराबाद चित्तौड़गढ़ को खिजराबाद कहा जाता है। विराटनगर बैराट को जयनगर जयपुर को
माध्यमिका नागरिका माध्यमिका नागरिका रामनगर गंगानगर गंगानगर रामनगर गंगानगर कहा जाता है। राजगारी विराटनगर को शाकंभरी सपा अध्यक्ष सांबर में मेदिनीपुर मेरता मेरता को आ जाता है। उम्मीदपुरा की चावनी झालावाड़ कोंकण तीर्थ पुष्कर को कोंकण तीर्थ पुष्कर को मान जैसलमेर को कहा जाता है। सत्यपुर सांचौर को कहा जाता है। सत्यपुर सांचौर को हनुमानगढ़ बदनेर हनुमानगढ़ को अहिचतपुर नागौर को श्रीमान बीनमाल को केशपट्टम मुर्शिया को विजयनगर जालपाटन में विजयनगर जालपाटन विजयवाली जाल बिजोलिया में बिजोलिया को विजयवाली कहा जाता है। मेवाड़ के विष्णु पितामह कुंवर चुंदा राजस्थान के भागीरथ महाराणा प्रताप सिंह
आधुनिक राजस्थान से नहीं आता मोहनदास की गाड़ी। राजस्थान की मोनालिसा बनी ठनी पेंटिंग। राजस्थान का बिल पजत मनोरंजन राजस्थान का मनोरंजन बड़ी तरह पेंटिंग। राजस्थान का बिल पजत मनोरंजन राजस्थान का बिल मनोरंजन बागड़ की गांधी भोगलाल पांडे बागड़ गांधी भोगलाल पांडे राजस्थान का सियादा मुकुट बिहारी लाल मारगा। राजस्थान का लोकप्रिय लाल व्यास। राजस्थान का नरेश सिंह भक्त कवि दुर्लभ। बागड़ की मीरा गबरीबाई। राजस्थान का सियादा मुकुट बिहारी लाल मारगा। राजस्थान का लोक पुरुष दामोदर लाल व्यास। राजस्थान का नरेश सिंह भक्त कवि दुर्लभ। बागड़ की मीरा गबरीबाई। राजस्थान की राधा मेवाड़। मारवाड़ का प्रताप रावचंद सिंह। राजस्थान की उड़न परी अमिता बानो। आदिवासियों की मसीहा मोतीलाल तेजाब। राजस्थान की मरी कोकिला अल्लाह जिलाबाई। मारवाड़ का प्रताप रावचंद सिंह। डिंगल भाषा का हरवंश पृथ्वीराज राठौर। किमल में अशोक राजपूताने का फजल मनोरंजन सिंह। राजस्थान की गांधी गोकुलबाई भट्ट। राजस्थान का खान आय सिंह। राजस्थान नेहरू पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी। गांधी जी के पांचवें पुत्र जमनालाल बजाज। राजस्थान का हरिद्वार मंदकुटिया रश्मि। बागड़ की गांधी नारायण के पीर। हल्दी घाटी का शेर महाराणा प्रताप।
राजस्थान की जलपरी रीमा दत्ता। आदिवासियों की बाईजी मंजू राजपाल। इस देश की सनसनी सुरभि मिश्रा। किसान आंदोलन के जनक विजय सिंह पति। राजस्थान में सर्वोदय आंदोलन के नेता कुबेर चंद्र। सिद्धराज टाटा। महाराणा गंगा सिंह घोड़े वाले बाबा कन्ना जमशेद। आदिवासी राजस्थान के निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया। मनोविज्ञान के विकास का क्रम। आत्मा का विज्ञान। अरिस्टो प्लेटो डेकार्ट गोर्गी। अरिस्टो प्लेटो डेकार्ट गोर्गी। अरिस्टो प्लेटो डेकार्ट गोर्गी ने आत्मा का विज्ञान माना मनोविज्ञान को। दर्शन शास्त्र को जन्नी माना अरिस्टो को जन्म। गेट साइकोलॉजी। साई की आत्मा का लोकस अध्ययन। सुनान यूनानी ग्रीक भाषा। रूडोल्फ कुलकिल 1590 में साइकोलॉजी शब्द दिया। रूडोल्फ कुलकिल। यह मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक है। साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। मन मस्तिष्क का विज्ञान। पॉम्पोलॉजी इटली के निवासी थे। समर्थन करता जॉन लॉक, रिचेरी, थॉमस रीड। पॉम्पोलॉजी ने वर्गीकरण साइकोलॉजी साई की मन अर्थ लोगस अध्ययन करना। भाषा यूनानी भाषा ग्रीक भाषा। चेतना चेतन अनुभूति का विज्ञान विलियम वुंट जर्मनी के थे। विलियम जेम्स अमेरिका। जेम्स लीवाइस वाइस। संवेदना आँख कान नाक जीभ त्वचा। आँख कान नाक जीभ त्वचा। इंद्रिय ज्ञान मानसिक पीढ़ी का प्रथम ज्ञान। चेतना मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला विलियम वुंट 1879 ईस्वी में जर्मनी में लिप्जिग नगर में विश्वविद्यालय। अध्ययन की विधि अंतर्दर्शन विधि है। अध्ययन की विधि अंतर्दर्शन विधि। प्रवर्तक विलियम वुंट। विलियम वुंट 1880 में मनोविज्ञान का एक स्वतंत्रता का दर्जा दिलाया। मनोविज्ञान विलियम वुंट ने 1880 में मनोविज्ञान को एक स्वतंत्रता का दर्जा दिलाया। विलियम वुंट ने मनोविज्ञान का दर्शन शास्त्र से दूर करके भौतिक शास्त्र के निकट लाकर खड़ा कर दिया। मनोविज्ञान को भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला 1915 में कलकत्ता में सेलगुप्त के द्वारा स्थापित की गई। 19वीं शताब्दी में इस प्रयोगशाला का अस्वीकारीकरण कर दिया गया। व्यवहार का विज्ञान। अध्ययन की विधि अंतर्दर्शन विधि। प्रवर्तक विलियम वुंट। विलियम वुंट 1880 में मनोविज्ञान को एक स्वतंत्रता का दर्जा दिलाया। विलियम वुंट ने मनोविज्ञान का दर्शन शास्त्र से दूर करके भौतिक शास्त्र के निकट लाकर खड़ा कर दिया। भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला 1915 में कलकत्ता में सेलगुप्त के द्वारा स्थापित की गई। 19वीं शताब्दी में इस प्रयोगशाला का अस्वीकारीकरण कर दिया गया। व्यवहार का विज्ञान जॉन ब्रॉडेस वॉटसन अमेरिका के थे। व्यवहार का विज्ञान दिया वॉटसन ने। फुल फॉर्म बियरस फ्रेडरिक स्किनर। बीएफ स्किनर। समर्थन करता इवान पेट्रोविच बेट्रोलिस पाब्लो क्लार्क एलन विलियम मैकडोगल। व्यवहार का बाह्य क्रिया व्यवहार होता है मानसिक स्थिति का बाह्य रूप। व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1905 में पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में किया गया। विलियम मैकडोगल की। व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार के जनक जीबी वॉटसन 1912 से 1913। व्यवहार का जनक थे जीबी वॉटसन।
व्यवहार के जनक जेबी वॉटसन 1912 से 1913। अधिगम का अर्थ सीखना, व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया। अधिगम व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया। अर्थ परिभाषा पक्ष विधियां प्रकार। अर्थ परिभाषा पक्ष विधियां प्रकार। परिभाषा कारक व्यवहार पाठ 1905 में विलियम मैकडूगल। व्यवहार पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। व्यवहार व्यक्ति क्रिया, व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन। अभ्यास प्रशिक्षण अनुभव के कारण। अभ्यास प्रशिक्षण अनुभव। अभ्यास प्रशिक्षण अनुभव। अभ्यास प्रशिक्षण अनुभव। अभ्यास प्रशिक्षण अनुभव। अभ्यास प्रशिक्षण अनुभव के कारण व्यक्ति के व्यवहार में आए स्थायी परिवर्तन। व्यवहार स्थायी परिवर्तन। अभ्यास प्रशिक्षण अनुभव। परिपक्वता, संवेगात्मक विकास, बीमारी, मादक पदार्थों का सेवन, थकान, मूल प्रवृत्ति। परिभाषा व्यक्ति के व्यवहार में अभ्यास प्रशिक्षण। व्यक्ति के व्यवहार में अभ्यास प्रशिक्षण अनुभव के कारण व्यक्ति के व्यवहार में आए स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। व्यक्ति के व्यवहार में अभ्यास प्रशिक्षण अनुभव के कारण आए स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। परिपक्वता, बीमारी, थकान, संवेगात्मक विकास, मूल प्रवृत्ति, मादक पदार्थ। बीमारी, थकान, संवेगात्मक विकास, मादक पदार्थ, मूल प्रवृत्ति, अस्थायी परिवर्तन है। परिभाषा क्रो एंड क्रो, आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन करना अधिगम कहलाता है। आदत, अभिवृत्ति, आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन करना अधिगम कहलाता है। आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन। आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन करना अधिगम कहलाता है। आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन। आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन। आदत, अभिवृत्ति, ज्ञान का अर्जन। आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन करना अधिगम कहलाता है। आदत, अभिवृत्ति, ज्ञान का अर्जन। आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन करना अधिगम कहलाता है। क्रो एंड क्रो। गिलफोर्ड, व्यवहार के कारण गिलफोर्ड, व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। अधिगम कहलाता है। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। गिलफोर्ड, व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। विलियम वुडवर्थ, अधिगम विकास की प्रक्रिया है। नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन अधिगम कहलाता है। अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है। अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है। अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है।
नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन अधिगम कहलाता है। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। परिभाषा क्रो एंड क्रो आदत अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन करना अधिगम कहलाता है। अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन करना अधिगम कहलाता है। विलपोर्ट करना विलपोर्ट व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। विलपोर्ट व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। विलपोर्ट विलियम वुडवर्थ अधिगम विकास की प्रक्रिया है। नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन अधिगम कहलाता है। वी.एफ. स्किनर अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। वी.एफ. स्किनर अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। आइजैक के अनुसार वी.एफ. स्किनर अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया। आइजैक के अनुसार अधिगम नवीन स्थायी परिवर्तन के अंतर सीखने की प्रक्रिया है। गेट्स के अनुसार प्रशिक्षण और अनुभव के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम कहलाता है। प्रशिक्षण और अनुभव के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम कहलाता है। प्रशिक्षण और अनुभव के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम कहलाता है। पक्ष बीज प्रकार संज्ञानात्मक पक्ष क्रियात्मक पक्ष भावनात्मक संज्ञानात्मक क्रियात्मक भावनात्मक विधियाँ अनुकरण सूझ अभ्यास पूर्ण अनुकरण सूझ अभ्यास पूर्ण अनुकरण सूझ अभ्यास पूर्ण अनुकरण सूझ अभ्यास पूर्ण विधि। गामक अधिगम प्रतिबोधनात्मक अधिगम संकल्पनात्मक अधिगम। गामक प्रतिबोधनात्मक संकल्पनात्मक गामक अधिगम प्रतिबोधनात्मक अधिगम संकल्पनात्मक अधिगम। शारीरिक क्रिया गामक अधिगम शारीरिक क्रिया अनुकरण विधि शेष अवस्था। शारीरिक क्रिया अनुकरण विधि शेष अवस्था। प्रतिबोधनात्मक अधिगम संप्रत्यय बाल्यावस्था मस्तिष्क में बनने वाले बिंब प्रत्यय विधि मूल प्रवृत्ति। संकल्पनात्मक विधि अधिगम संकल्पना मस्तिष्क विषय वस्तु सूझ विधि। गामक अधिगम प्रतिबोधनात्मक अधिगम संकल्पनात्मक। गामक प्रतिबोधनात्मक संकल्पनात्मक। गामक अधिगम शारीरिक क्रिया द्वारा होता है अनुकरण विधि द्वारा शेष अवस्था में। गामक अधिगम शारीरिक क्रिया द्वारा अनुकरण विधि द्वारा और शेष अवस्था में। प्रतिबोधनात्मक अधिगम होता है संप्रत्यय बाल्यावस्था में मस्तिष्क में बनने वाला बिंब और प्रत्यय विधि मूल विधि। प्रतिबोधनात्मक अधिगम होता है संप्रत्यय द्वारा बाल्यावस्था में मस्तिष्क में बनने वाले बिंब और प्रत्यय विधि और मूल विधि। संकल्पनात्मक अधिगम होता है संकल्पना द्वारा मस्तिष्क विषय वस्तु सूझ विधि द्वारा। अधिगम की विशेषता अधिगम एक प्रक्रिया है। अधिगम सदैव उद्देश्यपूर्ण होता है। अधिगम जन्म से मृत्यु तक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम एक प्रक्रिया है। अधिगम सदैव उद्देश्यपूर्ण होता है। अधिगम जन्म से मृत्यु तक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम एक क्रियात्मक प्रक्रिया है। लक्ष्य आवश्यकता योग्यता क्रिया। अधिगम सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार का होता है। अधिगम समाज में होता है समाज के सापेक्ष होता है। अधिगम एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। मूल प्रवृत्ति अधिगम में कई प्रकार की विधियाँ सम्मिलित हो सकती हैं। अधिगम में अध्यापक मित्र मंडली परिवार प्रभावित करता है। अधिगम सभी नवीन नहीं होता है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है। अभ्यास प्रशिक्षण अनुभव अधिगम से ही सर्वांगीण विकास होता है।
अधिगम के वक्र। अधिगम की मात्रा और अधिगम में लगने वाले समय के मध्य परस्पर बंधन हो और इस बंधन को रेखांकित करने पर जो वक्र रेखा प्राप्त होती है उसे अधिगम का वक्र कहते हैं। सरल रेखीय अधिगम वक्र, निष्पादन वक्र, समानुपलब्धि वक्र। सरल रेखीय अधिगम वक्र, निष्पादन वक्र, समान उपलब्धि वक्र। सरल रेखीय अधिगम वक्र, सरल रेखीय अधिगम वक्र, निष्पादन वक्र, समान उपलब्धि वक्र। अधिगम की मात्रा समय समान। उन्नतोत्तर वक्र, बढ़ता हुआ वक्र, धनात्मक वक्र, सकारात्मक वक्र। समग्र रेखीय अधिगम वक्र, निष्पादन वक्र, समान उपलब्धि वक्र। जबकि दूसरा है उन्नतोत्तर वक्र, बढ़ता हुआ वक्र, धनात्मक वक्र, सकारात्मक वक्र। उन्नतोत्तर, बढ़ता हुआ, धनात्मक, सकारात्मक। मात्रा अधिक, समय कम लगता है इसमें। उन्नतोत्तर वक्र होता है बढ़ता हुआ वक्र। जबकि नतोत्तर वक्र, घटता हुआ वक्र, ऋणात्मक वक्र या नकारात्मक वक्र होता है। मात्रा कम, समय अधिक। मिश्रित वक्र या सर्पिलाकार वक्र, एस टाइप वक्र। मिश्रित सर्पिलाकार एस टाइप। पूर्ण कम, पेज समय ज़्यादा रकम। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अभिप्रेरणा, अधिगम, विषय वस्तु, सरल सुबोध, सामान्यीकृत, वातावरण, नेत्रप्रिय, दूषित रहित, अनुकूल, नवीन ज्ञान, पूर्व ज्ञान, विज्ञान, मनोविज्ञान, क्रिया आधारित। अधिगम को मानसिक विकास प्रभावित करता है। परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिवर्तन आता है। बिना परिपक्वता के अधिगम संभव नहीं। प्रतिक्रिया, क्रिया की क्रिया, सहज क्रिया, जन्मजात या मूल प्रवृत्ति। अनुक्रिया, विषय वस्तु क्रिया। अधिगम का अर्थ, प्रकार, परिभाषाएं, प्रभावित करने वाले कारक, विशेषताएं, कारक पक्ष। अधिगम के सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत, संज्ञानवादी सिद्धांत। ए.पी. पाब्लो, गेस्टाल्टवाद संप्रदाय, बी.एफ. स्किनर, मैक्स बर्दिमर, थॉर्नडाइक, कोहलर, C.L.L. लेविन, कोफमान। व्यवहारवादी सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत। व्यवहारवादी, पुनर्वलन, अनुक्रिया, उद्दीपन, अभिप्रेरणा। संज्ञानात्मक सिद्धांत, संवेदना, बुद्धि, प्रत्यक्षीकरण, संज्ञा, समस्या समाधान। व्यवहारवादी सिद्धांत, यंत्रवत, अधिगम, पशु, मानव। संज्ञानात्मक सिद्धांत, केवल मानव, यंत्रवत नहीं होता, केवल मानव। व्यवहारवादी सिद्धांत, अधिगम धीरे धीरे होता है। संज्ञानात्मक, अधिगम अचानक। अधिगम अनुबंध, अधिगम समस्या का समाधान करना।
प्रतिक्रिया, सहज क्रिया। प्रतिक्रिया, क्रिया क्रिया की जाए। अनुक्रिया, जन्मजात क्रिया। अनुक्रिया, उद्दीपक, दृक् से। अनुक्रिया, उद्दीपक, अनुबंधन, संवेदना, इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान, मानसिक पीढ़ी का प्रथम ज्ञान, प्रत्यक्षीकरण, नाम, पहचान, व्याख्या, संज्ञान, सूझ, समस्या का समाधान। थॉर्नडाइक, अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। थॉर्नडाइक, अमेरिकी वैज्ञानिक। पशु पक्षी मनोवैज्ञानिक, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक। सीखने के नियम दिए इन्होंने, प्राथमिक, प्रधान, मुख्य नियम, गौण नियम, द्वितीय नियम। मुख्य नियम, अभ्यास का नियम, अनुक्रिया, उद्दीपक, संबंध, बंधन, अनुबंधन, अधिगम 100% बनना चाहिए। अभ्यास की पुनरावृत्ति, अनुबंधन मजबूत, अभ्यास की कमी, अनुबंधन कमजोर, प्रयोग का नियम, अनुप्रयोग का नियम। प्रभाव, अभ्यास का नियम दूसरा है प्रभाव का नियम, परिणाम का नियम, संतोष और असंतोष का नियम। अनुक्रिया, उद्दीपक, संतोष, असंतोष, कमजोर, अनुबंधन, संबंध, अनुबंधन मजबूत। तत्परता का नियम, तैयारी का नियम, प्रेरणा का नियम, मानसिक तैयारी का नियम, तैयारी, प्रेरणा, मानसिक तैयारी। गौण नियम, बहुक्रिया का नियम, अनेक क्रिया, आंशिक क्रिया का नियम, छोटी छोटी क्रिया, मनोवृत्ति का नियम, सादृश्यता का नियम, साहचर्यात्मक नियम, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। थॉर्नडाइक का प्रयत्न और भूल का सिद्धांत है, थॉर्नडाइक ने दिया। प्रयत्न और भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने। प्रयत्न और भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। शास्त्रीय परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव ने दिया। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत पियाफेस्की ने। पुनर्वलन का सिद्धांत सीएलएल ने। थॉर्नडाइक का सिद्धांत, संबंध सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, संयोजनवादी सिद्धांत, चालक या भूख, लक्ष्य, योजन, भोजन, मैथिली, अवरोध, लोहे की सलाखें, अनियमित अनुक्रिया, संयोजन में सफलता, दृढ़ीकरण, अधिगम में प्रयास एवं भूल समाहित रहता है। अधिगम में प्रयास एवं भूल समाहित रहता है। अधिगम अनुबंधन का परिणाम है। अधिगम अनुबंधन का परिणाम है। अधिगम में समय और अधिगम उत्तरोत्तर होता है। अधिगम संज्ञान पर आधारित नहीं होता। पुनर्वलन, सबलन और प्रबलन का सिद्धांत, आवश्यकता, अवकलन, जैविकी आवश्यकता का सिद्धांत, चालक, न्यूनता का सिद्धांत, परिकल्पित निर्वहन का सिद्धांत या निष्कर्ष, आवश्यकता, निष्कर्ष का सिद्धांत। आवश्यकता की कमी, प्राणी क्रिया, जैविकी आवश्यकताएं, भूख, भोजन, प्यास, पानी। पुनर्वलन, आवश्यकता में कमी, भोजन प्राप्त होने पर। इवान पी पावलोव, शास्त्रीय परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत दिया इन्होंने। अनुक्रिया, उद्दीपक, लक्ष्य, स्वत, संबंध, बंधन, अनुबंधन, अधिगम। जनक ईपी पावलोव, रूसी शरीर शास्त्री मनोवैज्ञानिक। अनुबंधन का जनक, 1904 में पाचन क्रिया पर शोध की।
कुत्ते को जब भोजन दिया जाता है तब उसकी लार में वृद्धि होती है। 1904 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया है। इवान पेट्रोविच पावलोव संबंध प्रत्यावर्तन, शास्त्रीय परंपरागत अनुबंधन, अनुकूलित अनुक्रिया अनुबंधन, प्रतिवादी अनुबंधन, अनुबंधित अनुबंधन, भोजन प्राकृतिक अनुबंधन। स्वाभाविक उद्दीपक, गड़ी भोजन लार, अनुबंधित अनुक्रिया, कृत्रिम उद्दीपक, स्वाभाविक उद्दीपक, घंटी लार, अनुबंधित अनुक्रिया। अनुबंधन की शर्त, यूसीएस और सीएस को प्रस्तुत करने का निश्चित क्रम होना चाहिए। घंटी भोजन लार, समय 3 से 5 सेकंड। यूसीएस को सीएस से अधिक प्रभावशाली होना चाहिए। कोई बाह्य अवरोध नहीं है। अनुबंधन की दशाएं अनुकूल हैं। अनुबंधन का नियम, उत्तेजना, यूसीएस व सीएस को बार बार प्रस्तुत करने पर प्राणी में उत्तेजना उत्पन्न होती है। विलोपन, भोजन लार, घंटी भोजन लार, घंटी लार, घंटी लार। कई दिनों घंटी बजाने पर लार प्रस्तुत नहीं करता। विलोपन, स्वयं पुनर्लाभ, कभी कभी प्रस्तुत करने पर लार प्रस्तुत कर देता है। उद्दीपक सामान्यीकरण, उद्दीपक विभेदन, उद्दीपक विभेदन, बाह्य अवरोध, कालिक क्रम, घंटी भोजन 3 से 5 सेकंड। शैक्षिक महत्व, अनुबंधन के कबूतर व घृणा दूर, अच्छी आदतों का निर्माण। बीएफ स्किनर 1950 से 1954। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन, इवान पेट्रोविच पावलोव, शास्त्रीय परंपरागत अनुबंधन। थॉर्नडाइक एसआर, प्रयास त्रुटि का सिद्धांत। बीएफ स्किनर, ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर, बीएफ स्किनर, ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत दिया। साधनात्मक अनुबंधन, उत्सर्जित अनुबंधन, नैवित्तिकी अनुबंधन, सक्रिय अनुबंधन, कार्यात्मक अनुबंधन, प्रतिबद्धता कार्यात्मक अनुबंधन। पुनर्वलन भोजन, सकारात्मक नकारात्मक अनुक्रिया, सकारात्मक नकारात्मक, पुरस्कार प्रशंसा सम्मान, दंड भय शोक लाभ, मतगणना, अभिक्रमित अनुदेशन का जन्म। पुनर्वलन का सर्वाधिक महत्व, प्राणी को सही क्रिया करने पर तुरंत पुनर्वलन दिया जाना चाहिए। सकारात्मक दोहराना, सकारात्मक दोहराता है, नकारात्मक क्रिया करें।
kerjaannya ah ôi mम्मी लग रही पीट रही तो आजा आजा इधर आजा आया ओए ओए आजा आया इधर संगठन सिद्धांत स्टाइल आदि सिद्धांत ओए 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 फिर जाएंगे कब इधर आजा ऋषिका ओए मोगर का गरबा जाइए गरबा जाइए गरबा जाइए गरबा जाइए जा तो नीचे देख नीचे है स्टाइल सिद्धांत मैक्सवेल कर्ट होप्पा कोतलेवी क्षेत्रवादी सिद्धांत सूझबद्ध का सिद्धांत परिवर्तकवादी में प्रयोगकर्ता कोला संयोगकर्ता कोप का प्रयोग चिंपैंजी सुल्तान संज्ञानात्मक प्रकृति सूझ पर आधारित स्थायी अधिक अचानक समय में समय नहीं लगता क्षेत्रवादी सिद्धांत पहले थोड़ी प्लानिंग काट लेंगे मूल्य नहीं तक थी पहले थोड़ी प्लान साइकोलॉजी वातावरण संज्ञानात्मक समाज परिवार देश तो बुला गाँव का तो बुला गाँव कहाँ मिलो तू जाए संज्ञानात्मक बुद्धि चिंतन संवेद एक कारक व्यक्ति वातावरण रॉबर्ट एंगल ने अष्टपदी सोपानगी का सिद्धांत है 8 अग्रिम स्तर समस्या समाधान अधिगम स्टेज निम्न स्तर संकेत अधिगम स्तर
अनुक्रिया उद्दीपक अधिगम स्तर श्रृंखला संकेत अनुक्रिया श्रृंखला संकेत अनुक्रिया श्रृंखला संकेत अनुक्रिया श्रृंखला संकेत अनुक्रिया श्रृंखला अनुक्रिया उद्दीपक संकेत अधिगम स्तर निम्न समस्या समाधान संकेत अधिगम अनुक्रिया अधिगम श्रृंखला संकेत अनुक्रिया श्रृंखला शाब्दिक अधिगम बहुविवेचनात्मक संप्रत्यय अधिगम सिद्धांत अधिगम समस्या समाधान संकेत अनुक्रिया श्रृंखला संकेत अनुक्रिया श्रृंखला शाब्दिक बहुविवेचनात्मक संकेत अनुक्रिया श्रृंखला शाब्दिक बहुविवेचनात्मक संप्रत्यय सिद्धांत समस्या संकेत अधिगम स्तर अधिगम का आधार संकेत यांत्रिक आदतों शास्त्रीय परंपरागत सिद्धांत अनुबंध अनुक्रिया उद्दीपक अधिगम स्तर अनुक्रिया अधिगम स्तर थॉर्नडाइक के सिद्धांत से मिलता जुलता श्रृंखला अधिगम स्तर एडविन de गुथरी का क्रमिक अधिगम स्तर है श्रृंखला शाब्दिक अधिगम स्तर शाब्दिक व्यवहार में परिवर्तन शब्दों वर्णों पाठ्यक्रम पुस्तकों रटने स्मरण बहुविवेचनात्मक अधिगम स्तर दो या दो से अधिक उद्दीपकों में अंतर संप्रत्यय अधिगम स्तर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता हुआ जल त्वचा को जला देता है सिद्धांत अधिगम स्तर ऊपर फेंकी हुई वस्तु नीचे ही गिरती है समस्या समाधान संकेत अनुक्रिया सिद्धांत संकेत अनुक्रिया श्रृंखला शाब्दिक बहुविवेचनात्मक संप्रत्यय सिद्धांत समस्या समाधान बुद्धि चिंतन मानसिक शक्ति एडविन de गुथरी क्रमिक अधिगम स्तर श्रृंखला अधिगम स्तर अल्बर्ट बांडुरा का सिद्धांत सामाजिक अधिगम सिद्धांत निर्देशन का सिद्धांत सामाजिक अधिगम सिद्धांत निर्देशन का सिद्धांत प्रतिरूपण का सिद्धांत अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत सामाजिक निर्देशन प्रतिरूपण अवलोकन सामाजिक निर्देशन प्रतिरूपण सामाजिक निर्देशन प्रतिरूपण अवलोकनात्मक अल्बर्ट बांडुरा कनाडा के थे 1986 में सोशल फाउंडेशन थॉट एंड एक्शन सामाजिक असंगठनात्मक सिद्धांत कोई भी प्राणी दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है समाज में वर्ण को मान्य व्यवहार अपनाता है समाज में अमान्य व्यवहार त्यागता है प्रयोग एक व्यवहार अवलोकन बॉबी डोल स्टडी अप्रत्यक्षात्मक अधिगम का सिद्धांत
प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष व्यवहार अवलोकन निदर्शन मॉडल अधिगम स्थानांतरण और अधिगम अंतरण कौशल ज्ञान प्रशिक्षण अनुभव कौशल ज्ञान प्रशिक्षण अनुभव सहसंबंध सकारात्मक अंतरण नकारात्मक अधिगम अंतरण शून्य अधिगम अंतरण हिंदी संस्कृत लिपि साहित्य और साहित्य ब्राह्मणी सकारात्मकता के प्रकार क्षेत्रीय अंतरण एक विषय का ज्ञान उसी विषय में मदद करता है सरल जोड़ बाकी का गुणा हासिल वाले जोड़ गुणा राजनीति विज्ञान लोक प्रशासन उदाहरण अधिगम स्थानांतरण एक विषय दूसरे विषय बीजगणित रेखागणित राजनीतिक लोक प्रशासन द्विभाषण व्यंतरण दोनों हाथों का कौशल एक दूसरे में संबंध अधिगम स्थानांतरण के नियम मानसिक शक्तियों का नियम चिंतन बुद्धि सोच विचारधारा औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण का नियम समान तत्वों का नियम थॉर्नडाइक समानता विषय वस्तु सामान्यीकरण का नियम सामान्यीकरण सामान्य एवं विशिष्ट तत्वों का नियम स्पीयरमैन का है सीखना विकास की प्रक्रिया है कथन किसका है विलियम वुडवर्थ का अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के समान होने वाली प्रतिक्रिया को संबंध प्रतिक्रिया अनुकूलित प्रतिक्रिया कहते हैं सीखने की विशेषता सीखना परिवर्तन है सीखना सार्वभौमिक है सीखना उद्देश्यपूर्ण है गेस्टाल्टवादियों ने किस पर विशेष बल दिया प्रत्यक्षीकरण पर प्रत्यक्षीकरण गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ है सामग्री पूर्णाकार प्रेरणा प्रबलन आर्स सिद्धांत के प्रदाता हैं CL व्यवहारवादी सिद्धांत में प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों को सीखना या अधिगम कहते हैं कथन है गेट्स का अधिगम आदतें ज्ञान एवं अभिव्यक्तियों को अर्जित करना है कथन है रो एंड क्रो का अधिगम का मुख्य चालक कहलाता है अभिप्रेरणा उपयोग व अनुपयोग के अंग हैं अभ्यास के नियम उपयोग अनुपयोग सीखने के लिए विषय का स्वरूप होना चाहिए सहज से कठिन अधिगम का स्थानांतरण सर्वाधिक होता है समान परिस्थिति में सर्वाधिक अधिगम की सफलता का मुख्य आधार है लक्ष्य प्राप्त की उत्कृष्ट इच्छा अनुबंध योग में केवल अनुबंधित उद्दीपन उपस्थित होने पर होने वाली अनुक्रिया क्या कहलाती है अनुबंधित अनुक्रिया स्वादिष्ट वस्तु को देखकर मुंह में पानी आना क्रिया है सहज क्रिया जन्मजात क्रिया अनुक्रिया उद्दीपक लक्ष्य प्रतिक्रिया क्रिया जय हिंद जय भारत सहज क्रिया जन्मजात क्रिया अनुक्रिया उद्दीपक लक्ष्य प्रतिक्रिया अनुबंधित क्रिया अनुबंधित प्रयोग में केवल अनुबंधित उद्दीपन घंटी की आवाज़ की उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया क्या कहलाती है